हेलो बच्चों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट यानी कि मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे जिसे आपको याद रखना है। इन मात्रकों की मदद से आप लोग एक से दो से तीन क्वेश्चन लगभग आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। तो इन मात्रकों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लंबाई के जो मात्रक हैं, लंबाई संबंधित मात्रक। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि इन्हें बार बार आप कई बार पढ़ चुके, कई बार आप पढ़ें। ठीक है, तो एक आता है बच्चों जैसे एक माइक्रोन। ठीक है, इसे लिखेंगे अगर तो वो कुछ ऐसा लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर, ऐसे माइक्रोमीटर। ठीक है, आपको याद रखें। तो ये बराबर होता है लगभग 0.001 mm के। ठीक है, इतने mm के ये बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं मीटर में तो 0.0000001 मीटर के। इसे हम 10 की घात ऋणात्मक 6 मीटर भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। ठीक, अगर वो पूछता है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं तो आप बताएंगे 1000 माइक्रोमीटर। ओके, 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में पूछता है कितने मिलीमीटर होते हैं तो 10 मिलीमीटर आप बताएंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत साधारण है लेकिन फिर भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। ठीक, अब एक होता है बच्चों एक यूनिट जो होती है उसे हम कहते हैं डेसीमीटर। डेसीमीटर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 dm। ठीक है, 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों? 100। ठीक है, सेंटीमीटर पूछेगा तो 10 मिलीमीटर। इतना कन्वर्जन तो आप जानते ही होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, ओके। एक होता है बच्चों एक डेकामीटर। एक डेकामीटर, तो एक डेकामीटर में बच्चों याद रखना 10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10 मीटर। ये पूछे जाएंगे डायरेक्ट, इन्हें कई बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगे। अगर एक हेक्टोमीटर पूछता है, हेक्टोमीटर, एक हेक्टोमीटर, तो एक हेक्टोमीटर की जगह आप लिख सकते हैं लगभग 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर आप लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, हम बात करें अगर मास के, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान के मात्रक, कुछ ही मात्रक हैं इसके वैसे तो। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है समझें इस चीज को। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना बच्चों, वो होता है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं 1t। ये लगभग 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। वैसे तो 1012 किलोग्राम लिखते हैं, लेकिन आप 1000 किलोग्राम याद कीजिए। इसके आसपास का जो भी मान होगा उसे आप बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ब्रिटिश सिस्टम की। ब्रिटिश प्रणाली, यहां से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना इसे। ब्रिटिश प्रणाली, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहां से आता है अक्सर 1 फुट। ठीक है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, ये बड़ा पूछा जाता है बच्चों, कितने इंच होते हैं। तो याद रखना है 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं 12 इंच। ठीक है, 12 इंच, सॉरी 2 निशान लगाते हैं, माफ कीजिएगा। हाँ, 12 इंच ऐसे भी लिख देते हैं 1 फुट में। ठीक है, अगर वो पूछे 1 गज में या गज, ठीक है, 1 गज में कितने फुट होते हैं तो याद रखना बच्चों 3 फुट होते हैं। 3 फुट, इसको हम लिखते हैं 3 फुट ऐसे। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ऐसी एक होता है एक फरलांग। एक फरलांग में कितने फुट होते हैं तो ये लगभग होते हैं
20 गज, सॉरी 220 गज होते, 220 गज। अब देखो इनमें से किसी का भी कोई रूपांतरण आया, आपको ये याद रखना है, यहां से हो जाता है, ठीक है। हाँ, 1 मील की अगर मैं बात करूं, 1 मील, तो 1 मील में 8 फर्लांग होते हैं। कितने फर्लांग होते हैं बच्चों? 8 फर्लांग होते हैं 1 मील, या फिर 1760 गज, ठीक है। हाँ, 1760 गज होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिएगा, और क्योंकि नोट्स बनाए बगैर काम नहीं चलेगा, साफ बात है, नोट्स, ठीक है। इसी तरह से ब्रिटिश प्रणाली में एक होती है 1 औंस, ये भी बहुत पूछा जाता है। 1 औंस ये द्रव्यमान का मात्रक है, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये ब्रिटिश जो आपका सिस्टम है, ब्रिटिश में ये मास की है, ठीक है। पीछे जो पढ़ी हमने ये लंबाई की थी, यानी कि लेंथ की, ये लंबाई की थी। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं बच्चों? अब हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान की। तो 1 औंस में होते हैं 10 ड्राम, ये डायरेक्ट याद रखनी है, इनके पीछे रिसर्च करने मत बैठ जाना, सीधा याद रखना, ठीक है। 10 ड्राम, ठीक है। एक होता है बच्चों 1 पाउंड, ठीक है। 1 पाउंड, 1 पाउंड में होता है 16 औंस, 16 औंस, ठीक है, याद रखना बच्चों, 16 औंस होते हैं, ठीक है, ओके। अब एक होता है बच्चों 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में हाँ, 1 क्वार्टर में लगभग 28 पाउंड होते हैं बच्चों, 28 पाउंड, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करता हूं मैं कि 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में होते हैं 0.03937 इंच होते हैं। अब ये निशान का मतलब समझ जाना आप क्या है। 1 मिलीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पूछता है, तो इसे 10 से गुणा कर देना, क्योंकि ओके, हाँ 1 सेकंड, हाँ, अगर वो पूछता है 1 सेंटीमीटर में, तो ये 0 इधर खिसका देना, 0.3937 इंच, इतने इंच होते हैं, ठीक है। ठीक है। 1 मीटर में इंच पूछा अगर उसने, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, तो वो होते हैं 39.37 इंच होते हैं। बहुत पूछता है इंच की बहुत पूछता है बच्चों, ठीक है। अब इसी तरह से 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, अगर वो ये पूछ ले कितने मील होते हैं, तो आप बताएंगे 0.6214 मील, इतने मील होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इतने मील होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए उसने पूछा 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है ग्रेन, ठीक है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं ग्रेन। तो 15.432 ग्रेन होते हैं, 15.432 ग्रेन, ठीक है। ये डायरेक्ट याद करने हैं आपको, फिर इनसे संबंधित हम एमसीक्यूज भी किसी क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, तो 2.240 इतने पाउंड होते हैं। पाउंड को कैसे लिखते हैं ये भी समझ लीजिए बच्चों। पाउंड को हम लिखते हैं LBS से। किससे लिखते हैं बच्चों? LBS, ऐसे भी लिखा जाता है पाउंड। तो 2.204, ये मैंने गलत कर दिया, 204, इतने LBS यानी कि इतने पाउंड होते हैं, याद रखना। आप इसके आगे पाउंड भी लिख लेना बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ,
ठीक है। अब 1 टन में पूछेगा तो इसे 1000 से गुणा कर दीजिए, 2204 पाउंड होते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए यहां से। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक। मैं कहता हूं कि 1 फुट में, ठीक है, जो फुट होता है बच्चों, फुट, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 1 फुट में कितने, अच्छा 1 इंच में पहले, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, 1 फुट में पूछता है वो कि कितने मीटर होते हैं, तो आपको बता रहे हैं 0.3048 मीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है, 1 फुट में इतने मीटर होते हैं। अगर 1 इंच में पूछे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर भी बन जाएंगे, मीटर भी बन जाएंगे, ठीक है, ओके। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? 1 गज में कितने मीटर? देखिए गज जो होता है थोड़ा बड़ा होता है फुट से, तो 1 गज में लगभग 0.914 मीटर होते हैं। ये भी बहुत पूछता है वो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अच्छा वो अगर पूछ ले 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, अगर वो ये पूछ ले कि सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, 1 किलोमीटर में तो मील मैंने आपको बता दी, अब वो पूछ ले कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मील में लगभग 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं, 1.609 किलोमीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वो पूछता है कि 1 ग्रेन में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्रेन में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे 0.064 ग्राम, इतने ग्राम आप बताएंगे, ठीक है। 1 पाउंड में पूछ ले कितने किलोग्राम होते हैं, 1 पाउंड, LBS, अब मैं पाउंड को LBS ही लिखूंगा, ठीक है। इसमें होते हैं लगभग 0.4536 किलोग्राम। ये भी बहुत पूछता है, ठीक है, बहुत पूछता है बच्चे, ठीक है, ओके, हाँ ठीक। इसी तरीके से अगर वो पूछ ले कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बताएंगे 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ठीक, ओके। 1 लीटर को हम 1 डेसीमीटर भी, एक लीटर को हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, याद रखना। 1 लीटर को हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, याद रखना बच्चों, ठीक है, हाँ। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1 स्क्वायर फीट में या 1 वर्ग फीट में, ठीक है, हाँ, 1 वर्ग फीट में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो वैसे तो यह है कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि आपको पता है कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि 1 फुट में इतने मीटर होते हैं, आप इसका वर्ग निकाल लीजिएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, इसी के साथ एक बार गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चीजें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हाथ पांव हिलाना आना चाहिए। आप इनके घन भी याद कीजिए और स्क्वायर भी याद कीजिए बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से 1 औंस में कितना ग्राम होता है, ये भी बहुत पूछता है, 1 औंस में कितना ग्राम होता है, तो आपको क्या बताना है, 28.35 ग्राम, 28.35 ग्राम, ठीक है, आपको यह बताना होगा 28.35 ग्राम। क्लियर, हाँ ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, छोटे छोटे आपको याद रखने हैं बच्चों, इनको याद करने के बाद ही आप लोग जो है सही बात कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभार कुछ छोटी कुछ
प्रीफिक्स जिसे मल्टीपल या सब मल्टीपल भी पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन आपको वो याद नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ और हम बात करते हैं। चलिए अच्छा मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बड़ी घातों को हम क्या कहते हैं। कुछ बड़ी घातों को हम क्या कहते हैं, देखिए मान लिया अगर ये सिर्फ 10 लिखा है, इसे कहते हैं डेका। क्या कहते हैं बच्चों, इसे डेका कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं 10 की घात 2 लिखा है या 100 लिखा है तो इसे हम कहते हैं बच्चों हेक्टा। क्या कहते हैं इसे, हेक्टा, ठीक है। अगर कहीं 10 की घात 3 या 1000 लिखा है तो इसे हम कहते हैं किलो। क्या कहते हैं बच्चों इसे, किलो, किलो, ठीक है। इसी तरीके से अब कुछ बड़ों की बात करते हैं। जैसे कहीं लिखा है 10 की घात 6 तो इसे मेगा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, मेगा। 10 की घात 6 को हम मेगा कहते हैं, ठीक है। 10 की घात 9 अगर है तो उसे हम कहते हैं गीगा। क्या कहते हैं बच्चों, गीगा। इसी तरीके से अगर 10 की घात 12 है तो इसे हम कहते हैं बच्चों टेरा। क्या कहते हैं, टेरा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10 की घात -1 है तो इसे हम कहते हैं डेसी। क्या कहते हैं बच्चों इसे, डेसी। अगर 10 की घात -2 है तो इसे हम कहते हैं बच्चों सेंटी, सेंटी। अब याद रखना इसे 0.1 कहते हैं, इसे 0.01 कहते हैं, ऐसे भी एक लिख सकते हैं आप। बस दशमलव देख लीजिएगा, जितनी घात है दशमलव के बाद उतने ही अंक रहने चाहिए, उतने ही अंक रहने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर 10 की घात -3 है तो इसे हम मिली कहते हैं। मिलीमीटर में जैसे बनता है मिली, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मिली। इसी तरीके से अगर 10 की घात -6 है तो इसे हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। 10 की घात -9 और 10 की घात -12, ठीक है, इनको भी हम कहते हैं। जैसे 10 की घात -9 को हम क्या कहते हैं, पीक वो नैनो, ठीक है, ये हो गया नैनो, नैनो, और इसे कहते हैं पीको। एक बड़ा पूछा जाता है बच्चों 10 की घात -10, इसको हम लिखते हैं बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम। ये तो ये बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, ठीक है, 10 की घात -10 मीटर के, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान, तापमान, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है इसमें जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है और आएगा आप लोगों को फिर से, ठीक है। ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड बटे 100 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटे, सॉरी हाँ, बटे 180 डिग्री केल्विन बटे 100। इस तरीके से, सॉरी -273 बटे 100। इन 3 तापमानों का आपस में कई बार कन्वर्जन आया है। एक तापमान होता है रैंकाइन, तो होता है डिग्री R, ठीक है। रैंकाइन जो तापमान होता है वो पूछा तो कम गया है लेकिन फिर भी याद रखिए होता है बटे 80। अब मान लीजिए आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तापमान व्यक्त करना है तो आप इन दो टर्म को लेके उसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन बनाना है तो ऐसे, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन बनाना है तो इन दोनों को, आप जिसको जिसमें पूछे उसमें बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप याद रखिएगा, इससे आसानी रहेगी, ठीक। अच्छा, एक होता है बच्चों एक ब्रिटिश थर्मल, थर्मल को हिंदी में हम ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। इसे हम 1 BTU भी कहते हैं। ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चों, ये ऊर्जा का। और उसमें कितने किलो जूल होते हैं, 1.005 किलो जूल,
इतने किलो जूल होते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, 1 BTU का मतलब होता है लगभग 1 किलो जूल या 252 कैलोरी। 252 कैलोरी। शॉर्ट नोट्स बनाना, रट लेना ही नहीं, यही आएंगे बच्चों। ठीक है, ये सब किसके मात्रक हैं? ऊर्जा, ऊर्जा के मात्रक, कैलोरी वेलोरी सब यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक होती है बच्चों 1 किलोवाट आवर, ये भी बहुत पूछता है। 1 किलोवाट को K से, वाट को W से, आवर मतलब ये, तो 1 किलोवाट घंटा। इसमें पूछ लेगा कितने जूल होते हैं, तो आप बताएंगे 3.6 मेगा जूल। मेगा जूल, ठीक है, 3.6 मेगा जूल आप बताएंगे इसमें होता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 1 कैलोरी, तो आप बताएंगे 4.2 इसके आसपास होते हैं जूल, 4.2 जूल। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से एक होती है बच्चों किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति, ठीक है, ये किसका होता है बच्चों? बल का मात्रक, ये बल का मात्रक होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट। ठीक है, ये होता है शक्ति का, किसका होता है बच्चों? शक्ति का, शक्ति। ठीक है, 746 वाट। ठीक है, ये ब्रिटिश है, याद रखना, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश। ठीक है, हाँ ये पूछा जाता है, आपको ये बताना है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कोण की बात करते हैं। 1 रेडियन, 1 रेडियन, अगर 1 रेडियन की बात करेगा तो आप बताएंगे 57.3 डिग्री। 1 रेडियन का मतलब 57.3 डिग्री। और अगर वो पूछ ले पाई रेडियन किसके बराबर होता है, पाई रेडियन, तो आप बताएंगे बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई रेडियन इसके बराबर होगा। ठीक है, हाँ तो मेन तो यही है, और इसी को याद करना है। मेरे हिसाब से इतना ही याद करना सही रहेगा। बाकी इस पर मैं आप लोगों को एक वो ज़रूर कराऊंगा, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, क्लास ज़रूर लूँगा। 2-4 और हैं, वो भी देख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 1 एकड़ में बीघा पूछ लेता है, 1 एकड़ में कितने बीघा होता है, अगर वो ये पूछ ले तो आप बताएंगे 1.6 बीघा। 1.6 बीघा आप इसका उत्तर देंगे। ठीक है, अच्छा 20 कट्ठा अगर वो पूछता है, 20 कट्ठा का मतलब होता है 1 बीघा। 20 कट्ठे का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 बीघा। ठीक है, हाँ ओके। 20 धूर, एक होता है 20 धूर, उसका मतलब होता है 1 कट्ठा। 1 कट्ठा, 20 धूर का मतलब क्या होता है? 1 कट्ठा। ठीक है, 1 एकड़ में अगर वो पूछ ले कि कितने वर्ग फुट होंगे, है ना, वो सॉरी वर्ग गज, तो 4840 गज। वर्ग गज होंगे। क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, हाँ ओके। 1 एकड़ में अगर वो पूछ ले मीटर कितने होंगे, ठीक है, एकड़ बहुत बड़ी वो होती है बच्चों। ठीक है, तो लगभग 40-50 वर्ग मीटर। ठीक है, 40-50, 4050 वर्ग मीटर होंगे, याद रखना बच्चों। ठीक है, हाँ इसके अलावा
एक होता है बच्चों एक ग्रूस, एक ग्रूस, एक ग्रूस में 140 चीजें होती है, कुछ भी हो सकती हैं बच्चों। 140 केले, 140 पेंसिल, 140, 144 आपके कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ अच्छा, और एक ग्रूस में 12 दर्जन होते हैं, 12 दर्जन, ठीक है। वैसे और भी है, लेकिन वो क्वेश्चन की तरह आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन की तरह अगर आए वो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत है ऐसे, तो अब मैं लिखवाने बैठ जाऊं इतने तो याद भी नहीं होते। आप बस इतने याद करने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इतना याद करने की कोशिश कीजिए, मुझे उम्मीद है कि यहीं से आप लोगों का प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह की और इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके सामने आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।